जैन, महासचिव श्री कृष्ण लीला समिति आरा भोजपुर। ये कब से शुरू होने जा रहा है? कल रविवार दिन तारीख 20 तारीख से जुलूस के द्वारा शोभा यात्रा के माध्यम से कार्यक्रम का आरंभ किया जाएगा और 5 दिवसीय कार्यक्रम चलेगा जो 21 से 25 तक रामलीला मैदान, रमना मैदान के। कहाँ का नाटक है? ये बाहर से लोग आ रहे हैं, मथुरा वृंदावन साइड से लोग आ रहे हैं और जो प्रस्तुति करेंगे। इसका उद्देश्य क्या है? जन जागरण लाना, अपनी संस्कृति और कृष्ण के जीवन शैली को बतलाना। पिछले वर्षों का जो स्थिति रहा कि यहाँ पंडाल पूरा भर जाया करता है, चल रहा है कि लोगों में जागरूकता रहे, लोगों तक हम अपनी बातें पहुँचा सकें और अधिक से अधिक लोग विशेषकर युवा और बच्चों को लेकर जरूर आएं ताकि वो भी हमारी संस्कृति से जुड़े और जागरूक हो। कौन सा संस्कृति? अपनी हिंदू संस्कृति जो है सनातन, बट ऑब्वियस सनातन है, हिंदू संस्कृति सब तो एक। सबसे पहले सर आपका परिचय। सबसे पहले तो मैं यहाँ नगर रामलीला समिति के इस मैदान में हूँ और श्री कृष्ण लीला समिति की तैयारी चल रही है और श्री मौसम को देखते हुए हम लोगों ने पंडाल, वाटरप्रूफ पंडाल की व्यवस्था किया है ताकि जो हमारे कृष्ण भक्त आए हैं उनको कोई परेशानी ना हो। तो वाटरप्रूफ पंडाल की तैयारी चल रही है, लगभग कल तक ये सारा पंडाल कंप्लीट हो जाएगा। साथ ही साथ आप देख सकते हैं उधर ट्रस्ट भी लग रहा है जिसपे साउंड, लाइट एंड साउंड पर आधारित चूँकि कार्यक्रम होना है तो वहाँ लाइट की व्यवस्था और साउंड की व्यवस्था के लिए ट्रस्ट लगाए जा रहे हैं। मंच भी जो लगभग तैयार है और हमारे मुरादाबाद से जो कलाकार हैं उनकी उपस्थिति आरा में हो गई है और वो मंच की तैयारी में लग चुके हैं। जो सामान उन्हें देना था वो सामान को लगभग हमने कंप्लीट कर दिया, कुछ एक दो चीज़ बाकी रह गई, वो देंगे तो वो पूरा मंच का सेटअप पूरा तैयार करेंगे। कृष्ण लीला का कराने का उद्देश्य क्या है? देखिए, किसी भी कार्यक्रम कराने में कहीं ना कहीं एक समाज के जो ऐसे हम लोग के जो नौजवान लोग हैं जो कुचित सभ्यता की तरफ जा रहे हैं और हम लोग का हिंदू संस्कृति का जो सभ्यता है उसको लोग भूलते जा रहे हैं। तो आज रामलीला हो, कृष्ण लीला हो, ये नहीं होता है। बुराई के लिए वो कहाँ तक गए थे, जो अनेकों हमारे समाज में जो बुराई आज जो लगातार बढ़ रहा है उसको समाप्त करने के लिए वो कृष्ण जी का अवतार लिया था। कृष्ण के आतंक से जब पूरा वहाँ के लोग त्रस्त थे, पूरा अगल बगल के लोग त्रस्त थे, अब पूरा गांव त्रस्त था, तो उसको संहार करने के लिए उन्होंने जन्म लिया था। तो आज वही दिखाने के लिए लोगों को ये बताना पड़ेगा कि अगर आप गलत करेंगे तो एक ना एक दिन भगवान का अवतार होगा और वो समाप्त होगी। बुराई को समाप्त करने के लिए और अच्छाई को लाने के लिए ही जन्म होता है भगवान का और उसी चीज़ को हम लोग यहाँ लग रहा है कि हमारी संस्कृति है वो धीरे धीरे कमज़ोर होती जा रही है। बिल्कुल, हमारे जो नौजवान बच्चे हैं वो पश्चिमी सभ्यता की तरफ जा रहे हैं और कहीं ना कहीं इस तरह के आयोजन करके हम लोग अपने बच्चे को ये शिक्षा देते हैं कि आप ये समाज से जो हमारा संस्कृति क्या है वो देखने को मिलता है। भगवान रामचंद्र जी ने जो त्याग, भ्राता प्रेम जो दिखाया, भगवान कृष्ण ने जो बुराइयों का अंत किया, वो दिखाने के लिए इस तरह का आयोजन हम लोग रामलीला और कृष्ण लीला करते हैं ताकि हमारे बच्चे भी अपनी संस्कृति को जाने और पहचाने। कब से होने जा रहे हैं? ये आपको कल यानी 20 तारीख को शोभा यात्रा के माध्यम से शहर को जानकारी मिलेगा कि हम लोग का टीम पहुंच गई है और 21 तारीख से कृष्ण लीला 5 दिवसीय कृष्ण लीला शुरू होगा। 21 तारीख से लेकर 25 तारीख तक कृष्ण लीला का मंचन इस रामलीला मैदान के मंच से होगा। सबसे पहले भैया से अपना परिचय। राजेंद्र तिवारी, प्रदेश कार्य समिति के सदस्य, भारतीय जनता पार्टी। तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इस यहाँ रामलीला के माध्यम से आप क्या कहेंगे जनता? देखिए, इस तरह का समाज में जब आयोजन होता है, समाज के जो नौजवान बच्चे हैं, हमारी जो पीढ़ियाँ, नई पीढ़ी है,
उसको अपने सभ्यता संस्कृति से परिचित होने का मौका प्राप्त होता है। निश्चित तौर पे जिस तरह का आयोजन पिछली बार सफल हुआ था और इस बार जो कृष्ण लीला का मंचन है वो डिजिटल है, तो जो नई पीढ़ी हमारी है वो डिजिटल के तरफ ज़्यादा प्रभावित है आज के समय में। तो उस तरह के डिजिटल के माध्यम से कृष्ण लीला को लोगों तक पहुंचाने का काम जो हमारी नई पीढ़ी है उसको समझे, हमारी सभ्यता क्या है, हमारी संस्कृति क्या है, उससे उसको रूबरू कराने का काम यहाँ इस मंच से होगा। क्या लग रहा है कि हमारी पश्चिमी सभ्यता हावी हो गई है, उसको चेंज करने की जरूरत है? निश्चित तौर पे इसको स्वीकार करना होगा कि हावी तो नहीं कहेंगे, लेकिन प्रभावित तो कर रही है। आज का जो युवा है वो जब अपनी परंपरा से दूर होगा तो उसको प्रभावित भी करेगा और उस पर हावी भी होगा। इसी को दर्शाने के लिए इस तरह का समाज में जो मंचन होता है, ये आयोजन उसी को ध्यान में रख करके किया गया है। हम लोग देखते हैं कि ज़्यादातर लोग 1 जनवरी ज़्यादा याद रहता है और हमारा जो है मार्च का जो समय होता है जो वो भूलते जा रहे हैं। अभी बदलाव आया है समय में, और जिस तरह से समाज के लोगों का झुकाव हमारी संस्कृति पर हुआ है, हमारी सनातन संस्कृति विश्व की प्राचीनतम संस्कृति है और यह एक संस्कृति जीवन जीने की कला भी प्रदान करती है, और झुकाव हुआ है लोगों का। ये 1 जनवरी का कार्यक्रम लोग मनाते हैं, उसका त्यौहार मनाते हैं, उससे हमको कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन हम अपनी संस्कृति को नहीं छोड़ें, यह हम लोग प्रयास करते रहते हैं। और उसका प्रतिफल ये है कि आज आपने देखा होगा पिछले दिनों हमारे एक सामाजिक कार्यकर्ता ने अपनी चैत्र नवरात्रि के अवसर पर हमारी जो सभ्यता संस्कृति है, जिससे बस प्रतिपदा शुरू होता है, भगवान राम का जो जन्म दिवस है, उस अवसर पर भी कार्यक्रम अब शुरू हो चुका है। तो पीढ़ियाँ जो हमारी है, नई पीढ़ी अपने संस्कृति और सभ्यता के को आगे बढ़ाने के लिए जागृत हो रही है।